Hello dear students, how are you? Today I am going to explain chapter 7 Chandragupta age and other rulers. गुप्त युग और उसके अन्य शासक, उसके बारे में ये लेसन में हम लर्न करेंगे. In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which both unprecedentedly prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden Age means best progress of all the people. The Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. Gupta emperor were creator of Golden Age. तो ईस्वी सन 3rd सदी में ईसु की 3rd सदी में मगध में प्रभावशाली गुप्त वंश की स्थापना हुई थी. गुप्त वंश ने भारत में राजकीय एकता, शांति और सुरक्षा की स्थापना की थी और उससे अपूर्व समृद्धि आई थी. गुप्त युग को भारत का सुवर्ण युग कहा जाता है. सुवर्ण युग यानी कि देश की समग्र प्रजा को सर्वस्व समृद्धि और प्रगति मिलती है, उसको कहा जाता है. गुप्त सम्राटों ने लोगों को शांति और समृद्धि दी थी. उसकी प्रशंसा विदेशी मुसाफिरों ने भी की थी. चंद्रगुप्त फर्स्ट. श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन द किंगडम ऑफ मगध. तो मगध के साम्राज्य में श्रीगुप्त गुप्त वंश के स्थापक थे श्रीगुप्त. हिज सन्स नेम वॉज घटोत्कच गुप्त. तो उसके पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के अनुगामी राजा चंद्रगुप्त पहले, जो पाटलिपुत्र के गादी पे आए थे. हिज सन्स नेम वॉज घटोत्कच गुप्ता. चंद्रगुप्ता फर्स्ट succeeded Patliputra as the successors of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was girl of powerful Lichu tribe. He extended boundary of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Saket. He assumed glorious title of Maharaja Dhiraja in place of Maharaja in order to show his power and reputation. He started gold coins since the accession of his coronation. He started Gupta Samvat. Reputation. He started gold coins since the accession of his coronation. He started Gupta Samvat. Vallabhi rulers of Saurashtra also accept Gupta Samvat. Due to initiations of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of India. तो मगध के साम्राज्य में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी. श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच और घटोत्कच गुप्त के अनुगामी राजा थे चंद्रगुप्त पहले. वो पाटलिपुत्र की गादी पे आए थे. उन्होंने शक्तिशाली लिच्छवी जाति की कन्या कुमार देवी के साथ शादी की थी और लिच्छवी की सहायता से मगध राज्य का उन्होंने विस्तार किया था. मगध के पास में प्रयागराज और साकेत थे. साकेत नाम के जो स्टेट थे उस पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी और मगध का विस्तार किया था. महाराज के बदले महाराजा धीराज का उनको गौरव पद बिरुद प्राप्त हुआ था. अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा की प्रतीति करवाने के लिए उन्होंने गोल्ड के यानी कि सोने के सिक्के बाहर पाड़े थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था. गुप्त संवत की शुरुआत की. उनके राज्याभिषेक के समय में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी. सौराष्ट्र वल्लभी राज्य शासकों ने भी गुप्त संवत का स्वीकार किया था. गुप्त संवत का आरंभ के कारण हिंद के इतिहास में कालगण और कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक बनावों की माहिती प्रदान हुई थी. एम्परर समुद्रगुप्ता. After Chandragupta, his majesty's son Samudragupta came to power. Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscriptions of Prayagraj.
and his coins. This Prahasti has been composed by royal poet Harishan. It describes the victories and cultural achievement of Samudragupta. In very short time, he made his triumphant journey from northern state to the cushion of rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defending these kings in restored them wisely, he restored their kingdoms. Governors and officially were appointed to run the administration of the state. चंद्रगुप्ता फर्स्ट, उसके बाद उसके महान प्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त गादी पे बैठे थे। समुद्रगुप्त के समय की माहिती प्रयागराज के स्तंभलेख से प्राप्त होती है और वहाँ से सिक्के भी मिले थे। इनकी प्रशस्ति राजकवि हरिश्चंद्र ने रची थी। सम्राट समुद्रगुप्त दिग्विजय और समुद्रगुप्त ने बहुत सारे विजय प्राप्त किए थे और सांस्कृतिक सिद्धियां भी हासिल की थी। बहुत कम समय में उन्होंने उत्तर भारत के बड़े राज्यों और अफगानिस्तान के कुशान में शासन तंत्र की विजय यात्रा की थी। दक्षिण में लगभग उन्होंने 12 जीते राजाओं को हराया था और उनको हरा के राज्यों को खालसा करने के बदले उनको खंडिया राजाओं यानी कि वहाँ पे वही राजाओं को पुनः स्थापित किया था और उनके राज्य का वहीवट उन्होंने राज्यपाल और अधिकारियों को दिया था। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्क्वेरियर एंड कल्चरल एम्परर. His literature achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his available today. One coin shows Samudragupta's playing veena, which show his love for music. समुद्रगुप्ता महान विजेता थे और वो संस्कारी सम्राट थे। उन्होंने साहित्य सिद्धियों और उनकी साहित्य सिद्धियाँ बहुत अद्भुत थी। उनका चारित्र भी नोंदपात्र था। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की थी। वो इसलिए उनको कविराज का बिरुद भी प्राप्त हुआ था, पर कम नसीब से आज उनकी एक भी कविता हमें देखने को मिलती नहीं है। एक सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ऐसा मालूम होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। ड्यूरिंग द reign many temples, monastery and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. Scholars want his and he want scholars. Companionship, he encouraged Hinduism. He embraced social customs. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator in imported of Gupta Empire. समुद्रगुप्ता के शासनकाल में अनेक मंदिर, बौद्ध विहारों और जैन उपाश्रय का बांधकाम हुआ था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। उनके दरबार में अनेक विद्वान एकत्रित होते थे और उच्च प्रकार के साहित्य का सर्जन भी उन्होंने किया था। वो ज्ञानी थे और ज्ञानियों की सोबत वो रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को उत्तेजित किया था और सामाजिक रीति रिवाजों का भी स्वीकार किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान विशिष्ट और नोंदपात्र है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य. Samudragupta dead. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. Chandragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty.
The boundary of his empire extend up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended Shak Kshatrap dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Shakari. He was also called Vikramaditya. समुद्रगुप्त के अवसान के बाद उसकी जगह पे चंद्रगुप्त दूसरा गादी पे आया। अपने पिता से जो वारसा में मिला था वो साम्राज्य को उन्होंने सफलतापूर्वक संभाला और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे स्टेट पे अपनी विजय भी हासिल की थी। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश के बहुत प्रभावशाली शासक थे। उनकी साम्राज्य की सरहद में शक राज्य विस्तृत थे। गुजरात के ऊपर उन्होंने हमला करके शक क्षत्रप वंश का राज्यों का अंत किया था। उनकी ये विजय की याद में उनको सकारी बिरुद धारण किया था और वो विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते थे। He increased his military power by establishing marital relation with powerful kingdom to remove Shak Kshatrap, who had been ruling since 300 years. These marriages proved to be very helpful in increasing his empire and defending his enemies. New territories won by him were very important. They obtained his rich kingdom of Gujarat and Saurashtra, the purpose port of Bhrugukach and Stambtirth. As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became owner of intelligible property. 300 ईयर्स से जो शक क्षत्रप ने वहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था, उनके साम्राज्य का विक्रमादित्य ने यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने उसका विनाश किया और लग्न संबंध बांध के उनकी मदद से सैन्य बल बढ़ाया था। उन्होंने सौराष्ट्र के समृद्ध प्रदेश भृगु कच्छ और स्तंभतीर्थ के बंदरों पे भी गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इससे गुप्त साम्राज्य के वो अखूट संपत्ति के मालिक बने थे। ये नीचे जो मैप दिया गया है वो है मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्त शासित प्रदेश थे उसका ये मैप है। गुप्त वंश के ये जो प्लेसेस थे ये मैप में दिए गए हैं। फाहिया अ चाइनीज पिलग्रिम इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड प्रेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड prosperity of Gupta Empire. Through Chandragupta II was Vaishnav. He had great respect for other religions. His army chief Amrakardev was Buddhist and his state minister Varshan was a Shaiv. Many monasteries were there in the capital Patliputra. चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्रालु फाहिया के गुप्त राज्य वहीवट के और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि के उन्होंने बहुत सारे वखान किए थे। चंद्रगुप्त सेकंड वो वैष्णवी धर्म थे, वैष्णवी धर्म को मानते थे, बट फिर भी वो सभी धर्मों को आदर देते थे। उनके जो सेनापति थे आम्रकारदेव वो बौद्ध धर्मी थे और उसके राज्य मंत्री जो थे वो शैव धर्मी थे। फिर भी वो सभी धर्मों को उन्होंने अपनाया था और बहुत सारे बौद्ध मठों की भी उन्होंने स्थापना की थी। Because of cultural achievement achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of scholars and poets. The great Sanskrit poet
and playwriter Kalidas was his royal poet. Dhanvantari was his royal Vaidya. Games like a scientist Varah Mihir, Vallabha Bhatt, Vaital Bhatt, Amar Kosh, Vaital Bhatt, writer of Amar Kosh, Amarshi, etc., used to adorn the court. During his rule, sculpture and drawing developed. Many art pavilions of Ajanta caves were made during his time. He built a number of Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Mehroli, iron pillar near Delhi, was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in heat and rain. उनके शासनकाल में अनेक सांस्कृतिक सिद्धियाँ थी। गुप्त युग सुवर्ण युग बन गया। अनेक विद्वान और कवि के वो आश्रयदाता थे। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्य लेखक कालिदास उनके राजकवि थे। धन्वंतरी जैसे राजवैद्य थे। वैज्ञानिक वराह मिहिर, वेताल भट्ट, अमरकोश के रचयिता अमरसिंह जैसे रत्न उनके राज दरबार की शोभा थी। उनके समय में शिल्प, स्थापत्य और चित्रकला का सुंदर विकास हुआ था। अजंता की गुफाएं उनके समय में रेडी हुई थी। राजधानी पाटलिपुत्र में उन्होंने अनेक बौद्ध मठ बनवाए थे। दिल्ली के पास मेहरौली में लौह स्तंभ की स्थापना उन्होंने की थी। इतने साल हो गए फिर भी धूप और बारिश की वजह से उनको ये मेहरौली का जो स्तूप है, पिलर है, वहाँ को उसको काट भी लगा नहीं है। आज भी वो वहाँ पे दिखाई देता है, मेहरौली आयरन पिलर, दिल्ली। He made Ujjain his another capital beside Patliputra. He divided the state into different administrative units for running stairmile administration. In the year 414, the great emperor Chandragupta Vikramaditya died. पाटलिपुत्र उपरांत उज्जैन उनकी दूसरी राजधानी बनाई थी। उन्होंने राज्य को अलग अलग वहीवट में सुव्यवस्थित उनकी स्थापना की थी और वहीवट चलाया था। लगभग ईस्वीसन 414 के अरसे में महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अवसान हुआ था। आफ्टर कुमार गुप्ता वन, ही ब्रेव सन स्कंदगुप्त came to power. The weak rulers of post Skandgupta time could not withstand the onslaught attack of the obsessive and powerful Hunans and Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर डिनास्टेंट। तो कुमारगुप्त पहले के बाद उसके वीर पुत्र स्कंदगुप्त गादी पे बैठा। स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक थे वो बहुत निर्बल थे, तो शक्तिशाली हुनान के आक्रमण से उनका पराजय हुआ और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। गुप्त साम्राज्य का नाश हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एज। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग गुप्ता एज फ्रॉम record cemeteries and Purans. According record smritis and Purans, accordingly, the governing body was divided into 3 sections: सेंट्रल, प्रोविजनल एंड लोकल। गुप्त युग के शासन तंत्र के बारे में अभिलेखों, स्मृतियों और पुराणों में से माहिती मिलती है। शासन तंत्र
केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानिक ऐसे 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड की गई थी। Emperor was at the center of Gupta administration. He adopted title like महाराजा धीराजा ने परम भगवत। गुप्त शासन तंत्र के सम्राट वहीवटी तंत्र के केंद्र स्थान में थे। महाराजा धीराज और परम भागवत जैसे बिरुद वो उन्होंने धारण किए हुए थे। यूजुअली प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंसेस कुमारमात्यम and commissioner played major role in the provisions. The province was called Bhukti, whose head was religions. The province was divided into district. The district was called विषय। प्रांत के जो बड़ा होते थे वहाँ पे ज़्यादातर राजकुमारों को ही चुना जाता था। कुमार माध्यम और आयुक्त प्रांत के मुख्य भूमिका भजते थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और जिसके वड़ा प्रादेशिक होते थे। प्रांत को जिले में डिवाइड किया गया था और जिला जो होता था, डिस्ट्रिक्ट होता था, उसको विषय कहा जाता था। A committee was formed at the village level, which include elder, village head and important adult citizen. ग्राम कक्षा को समिति बनाई जाती थी जिसमें वडीलों जो बड़े होते थे, एल्डर्स, वो गांव के मुखी और वयस्क नागरिकों का उनमें समावेश किया जाता था। इकोनॉमिकल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता एज। गुप्ता एज की इकोनॉमिक कंडीशन। इन इकोनॉमिक टीम्स गुप्ता एज वॉज ए गोल्डन पीरियड। फार्मिंग, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड will vary. Developed special farming practice including annual 3 years and 5 years farming, with rice in North India, sugarcane in Gandhar, grapes and kesar in Kashmir, and coconut in Kamrup were grown. Rice was grown in large quantity in Bengal, cotton in Gujarat and Sindh, and silk was produced in Bengal. Trade of condimental and spices, silk and cotton had developed in South India. King used to tax 1/6 of the total productions. Land was donated to Brahmin and temples. International trade was the epitome of Gupta age. तो गुप्त एज की इकोनॉमिक्स कंडीशन, गुप्त युग की आर्थिक स्थिति। गुप्त युग की आर्थिक परिस्थिति में भारत का सुवर्ण युग था। खेती, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत विकसित हुआ था। खेत पद्धति वार्षिक, त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक खेत पद्धति उसमें समाविष्ट थी। वहाँ उत्तर भारत में गेहूँ, चावल, गांधार में शुगर कैन यानी शेरडी, ऐसे कश्मीर में ग्रेप्स, केसर, ऐसे बहुत सारे। बंगाल में राइस, गुजरात में और सिंध में कपास जैसे पाक का उत्पादन किया जाता था। भारत में मरी मसाला यानी कि स्पाइसेस जो होते थे उसका भी बहुत विकास किया था। उत्पादन का जो 6ठा भाग होता था वही राजा लेते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों में भी दान किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो गुप्त युग की विशेषता थी। खंभात, भरूच, सोपारा, ताम्रलिप्त जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदर विकसित हुए थे। पूर्व और पश्चिम भाग में सुतराउ कापड़, रेशमी कापड़, मसाला, तेजाना, इमारती लकड़ी जैसी चीज निकास की जाती थी। रिलीजियन स्टेटस।
रिलीजियस स्टेटस क्या था, धार्मिक स्थिति। हिंदुज़म एंड इंडियन कल्चर आर सीन इन full swings during Gupta age. The Gupta emperor gave Vaishnavism the status of state religions. As a result, Vishnu, his avatars, Sri Ram and Sri Krishna, were mostly worshipped at this time. Lakshmi became very famous goddess. It was during this time only that Ramayana, the Mahabharata, as well as the Purans were completed. Srimad Bhagavad Gita became very important text of this time. गुप्त युग में हिंदू धर्म और संस्कृति पूर्ण कला से खिली हुई थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म और राज्य धर्म के दर्जा पाते थे। विष्णु अवतार के श्री राम और श्री कृष्ण पूजे जाते थे। लक्ष्मी देवी बहुत विख्यात थी। लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती थी। रामायण, महाभारत जैसे पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता वो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैष्णव धर्म की तरह ही शैव धर्म गुप्त काल में विकसित हुए थे। दक्षिण भारत में शैव संतों नयनार while वैष्णव संत were called अलवार in South India. महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा was also quite properly worshipped here. तो वैष्णव धर्म की जैसे ही सर्वधर्म गुप्त काल में विकसित हुए थे। दक्षिण भारत में शैव संतों नयनार कहलाते थे। वैष्णव संत अलवार कहलाते थे। महिषासुर मर्दिनी की पूजा यानी कि दुर्गा माता की पूजा की जाती थी। Even Buddhism and Jainism also developed during Gupta age. Samudragupta was protector of Buddhism. Mahayana and Hindian cult of Buddhism also developed. सूर्य और कार्तिकेय की पूजा प्रचलित थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी विकसित थे। समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान पंथ भी विकसित हुए थे। कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता युग की कल्चरल कंडीशन कैसी थी? गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। मैनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग हिज एज। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी and Rain Vijaya and Aryashur were imported literature. Among all of them, Kalidas was the best. Kalidas is called the Shakespeare of India. Talking story of India epics. He wrote epics like Abhignan Shakuntalam, Raghuvansam, Meghduttam. Gupta age was era of temple architecture. Gop in Gujarat, Pravanti, temple of Nachana Kothar and temple of Jhansi. Jhansi are the first brick temple of India. The Gupta age marked the beginning of the temple architecture. The idols of Durga, Buddha, Krishna and Shiva were made in large number. गुप्त युग सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का सुवर्ण युग था। ये युग में नई भाषाएं उत्पन्न हुई थी, नई लैंग्वेज प्राप्त हुई थी। कालिदास, कंसवामी, हरिस्वामी, रानी विजया, आर्यशूर जैसे साहित्यकार हो गए थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। गुप्त युग के मंदिर में आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर
स्थापत्यों की रचना हुई थी। गुजरात में गोप, नचना, कोठारनु पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर भारत में सर्वप्रथम इंटेरी मंदिर थे। आर्किटेक्चर मंदिर बनाए गए थे, टेम्पल बनाए गए थे। दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण और शिव की मूर्तियाँ बड़े प्रमाण में वहाँ पे स्थापित की गई थी। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज, साइंस की कंडीशन, गुप्त युग में विज्ञान की स्थिति। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वेर अमोंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट discovered zero and decimal system. Varahamihir wrote an important text named Bruhat Samhita, which was related with astronomy. Vagbhat wrote a great text, Ayurveda, named Ashtang Hriday Sanhita. During this time, medicinal developed for human as well as animal. Even medicine were also discovered for elephant and horse. Chemistry also developed quite well. Its best example is iron pillar of Mehrauli near Delhi, which is not corroded even today also. महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट, वराहमिहिर इस समय में हो गए थे। आर्यभट्ट ने शून्य का सर्जन किया था और दशांश पद्धति की उन्होंने शोध की थी। वराहमिहिर ने बृहत संहिता नाम के खगोल शास्त्र की स्थापना की थी, ग्रंथ लिखा था। वाग्भट ने आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत आयुर्वेद क्षेत्र के अष्टांग हृदय संहिता नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा था। मनुष्य और प्राणी के लिए वैद्य शास्त्र का विकसित किया गया था। हाथी और घोड़े के लिए दवा की शोध की गई थी। रसायन शास्त्र का विकास किया गया था। उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दिल्ली पास के मेहरौली लौह स्तंभ, जिसको अभी तक काट लगा नहीं है। एम्परर हर्षवर्धन, ये बात हुई गुप्त युग की। अब है सम्राट हर्षवर्धन, एम्परर हर्षवर्धन। आफ्टर गुप्ता एज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज considered as one of the important states of the ancient India. He belonged to पुष्यभूति क्लीन ऑफ थानेश्वर। राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन were son of the Prabhakar Vardhan. While his daughter was Rajyasri, who was married to King of Kannauj, Dhruv Varman. Kannauj Dhruv Varma, God King Shashank and King of Malwa kidnapped Rajyasri and attacked on the kingdom, which created a major crisis. Rajyavardhan died while trying to save Rajyasri. गुप्त युग के बाद प्राचीन भारत में हर्षवर्धन का राज्य माना जाता था। वो थानेश्वर पुष्यभूति वंश के स्थापक थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। उनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। राज्यश्री कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ उनकी शादी हुई थी। गौड़ राजवी शशांक और मालवराज ने राज्यश्री का अपहरण किया था और राज्य पे आक्रमण किया था और बड़ी कटोकटी उपस्थित हुई थी। उसमें राज्यवर्धन की मृत्यु हुई थी। राज्यश्री को बचाने में राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी।
In such emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. He saved Rajyasree. Not only this, he started his proper rule in both the state कनौज एंड थानेश्वर। ऐसी कटोकटी भरी परिस्थिति में ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्षवर्धन के राज्यारोहण हुआ था और उन्होंने राज्यश्री को बचाया था। और इतना ही नहीं, राज्यश्री के राज्य कनौज और थानेश्वर दोनों राज्यों पे उनका शासन प्रशासित किया था। हर्षवर्धन was last great emperor of ancient India. He spread his empire in Magध, Odisha, Saraswat, Gauda, Mithila. In contemporary states, Maitrak king Dhruvsen was his son-in-law. Pulkesi II was the most powerful ruler in the south. In the Battle of Narmada between Harshvardhan and Pulkesi, Harshvardhan was defeated. Harshvardhan was regarded as the powerful king in north in Narmada. Cultural contributions of Emperor Harshvardhan is very important. Great Chinese traveler Yuan Shuang came to India during his time. He stayed in his palaces. Harsh was devout of Shiva and later became a great follower of Buddhism. He organizes religious conference under the presidency of Huang Tanseng. He placed idol of Buddha on mantle of elephant and worship. A seminar was organized on Mahayana and Huyan. हर्षवर्धन शैव भक्त थे, पर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बौद्ध की प्रतिमा को हाथी की अंबाड़ी पे रख के उन्होंने पूजा करवाई थी। हुआन स्वांग के अध्यक्ष कनौज में युआन स्वांग के अध्यक्ष पद में एक धर्म परिषद का भी आयोजन किया गया था। एम्परर हर्ष हैज़ पेशेंस for literature, art and education. Great poet Banbhat was associated with his court. He had written great volumes like Harshcharitam and Kadambari. In Sanskrit. Mayurbhat and Jaishoorya were also great poets of the time of Harsha. Emperor Harsh himself also was a high-ranking literary figure. He composed two plays called Priyadarshika and Ratnavali. Along with it, he also wrote a special play based on Jatak story of Buddha named Naganand. Harsh also formed friendly relations with other countries. He sent a delegation to China. Similarly, a Chinese delegation also visited India. In this way, Harsh was a high-ranking ruler, conqueror, administrator, and literature. He donated 100 villages of शासन, नालंदा एंड विद्यापीठ। तो सम्राट हर्षवर्धन साहित्य, कला और विद्या में अनुराग रखते थे। उनके दरबार में महान कवि बाणभट्ट हो गए थे
उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे साहित्य की रचना संस्कृत लैंग्वेज में की थी। मयूर भट्ट और कवि जयसेन हर्षवर्धन के समय के महान कवि थे। उन्होंने उच्च कोटि की साहित्य की रचना की थी। प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसे जो नाटक थे उनकी रचना उन्होंने की थी। साथों साथ भगवान बुद्ध के जातक कथाओं नागानंद के पे भी उन्होंने नाटक लिखा था। हर्ष अन्य देशों के साथ उनका मैत्री भरा संबंध रहता था। उनके दूत को उन्होंने चीन में भेजे थे। चीन से भारत में चीन के दूत मंडल ने मुलाकात ली थी। और सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के शासन थे और एक अच्छे वहीवटकार थे। नालंदा विद्यापीठ को उन्होंने 100 ग्राम भेंट में दिया था। पुलकेशी सेकंड among the contemporary kings of Emperor Harsh's time, Pulkeshi II was the most powerful Chalukya king. He took his power from Rashtrakut in Maharashtra and established a state. Pulkeshi II ruled for almost 40 years. He even defeated Emperor Harsh. He was a great winner after defeating Kadam, Gangas of Maheshwar, Mayuras and Konark. He received the title of Lord of the South. He also defeated Malav and Gujarat. He was the ruler of the regions of Karnataka, Maharashtra and Konark. Just like Harsh, he had also developed relations with other countries. He had sent one of his ambassadors to Iran's Emperor Khusro II, who was his friend. सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन राजाओं में सौથી शक्तिशाली चालुक्य वंशी राजा पुलकेशी II थे। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों के पास से सत्ता ले ली थी। पुलकेशी II 40 इयर्स तक उन्होंने शासन किया था और सम्राट हर्ष को भी हराया था। महान विजेता थे। दक्षिण भारत में कदम्बों, माहेश्वर, गंगों, कोंकण, मौर्यों को हरा के दक्षिण पंथ के स्वामी का बिरुद उन्होंने प्राप्त किया था। महाराष्ट्र और कोंकण के समग्र विस्तार के वो सम्राट थे, स्वामी थे। अदर स्टेट्स एट दिस टाइम अदर स्टेट्स इंक्लूड पल्वास ऑफ कांची, गुजरात, प्रतिहारो ऑफ राजस्थान, मैत्रको ऑफ वल्लभी, गुजरात इन साउथ गुजरात, करकोटको of Kashmir, etc. Palwas of Kanchi had become famous for their architecture and arts. They built many temples of Brahma, Vishnu, Mahesh by cutting rocks. Palwas who built chariots temples on seashore have increased India's cultural prosperity. Kailashnath temple built in Kanchivaram can be considered as the best temple of that time. तो इस समय के राज्य में कांची के पल्लवों, राजस्थान के गुर्जर, प्रतिहारों, वल्लभी के मैत्रकों, दक्षिण गुजरात में गुर्जरों, कश्मीर में करकोटकों उसका समावेश होता है। कांची के पल्लवों के स्थापत्य कला के लिए प्रचलित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे गॉड की मूर्तियों की स्थापना उन्होंने की थी और रॉक में से उन्होंने ये टेम्पल्स बनाए थे। महाबलीपुरम समुद्र के पास में रथ मंदिर उन्होंने बनवाया था। पल्लवों के भारत के सांस्कृतिक समृद्धि में
पल्लवों ने भारत में सांस्कृतिक समृद्धि का बढ़ावा किया था। कांजीवरम में उन्होंने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, वो उस समय का श्रेष्ठ मंदिर था। तो ये बात हुई हमारे गुप्त युग और अन्य शासकों की। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।